फूलों का शहर एक बार फिर खून में नहा गया। पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। नमाज ज़ोहर के दौरान धमाका, पुलिस एहलकारों समेत 33 अफराद शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक, शहादतों में इजाफे का खदशा। धमाके से मस्जिद का एक हिस्सा शहीद। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, शहर के तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आज़म पेशावर पहुँच गए। लेडी रीडिंग अस्पताल में जख्मियों की आदत। दहशत गर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। सुन्नत पड़ी और फर्ज के लिए जब उठा तो जोरदार धमाका हुआ। जोरदार धमाका हुआ, बाद में कुछ पता नहीं चला। धमाका इतना शदीद था कि पूरी मस्जिद शहीद हो गई। मेहराब वाला हिस्सा ढह गया, दर्जनों अफराद मलबे में दब गए। हर तरफ चीख पुकार, लोगों ने जख्मियों को गाड़ियों में डालकर अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस और रेस्क्यू इदारों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। वरसा की जानिब से लाशें वसूल करते हुए रिक्कत आमेज मनाजिर, रूह कांप गई, दिल दहल गए। सिक्योरिटी तो नॉर्मल पोजीशन में होती है, जिस तरह होती है नॉर्मल सिचुएशन थी, कोई ख़ास बात नहीं थी। लेकिन मस्जिद का जो रास्ता है, मैं समझता हूँ ये रास्ता मैंने 2-3 दिन पहले दोस्तों से डिस्कस किया बाहर आने से पहले। जब हम बाहर आते हैं ना, अंदर जाते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि ये मस्जिद की तरफ जो रास्ता है इस पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस पर यहाँ पर मेन गेट पर चेकिंग होती है। उसके अलावा मस्जिद में सीधा रास्ता है, बिल्कुल साफ। उसके मस्जिद के अंदर एक सिपाही खड़ा होता है। मस्जिद की सिक्योरिटी नाकिस थी। सिर्फ मरकजी दरवाजे पर एक एहलकार तैनात होता है। यानी शाहिद पुलिस एहलकार की गुफ्तगू। कहा चंद रोज पहले सिक्योरिटी को साथियों से डिस्कस भी किया। CPO पेशावर बोले पुलिस लाइन में दहशतगर्दी सिक्योरिटी लैब्स ही है, तहकीकात होंगी। ये खुद कुछ हमला मालूम हो रहा है। ये खुद कुछ जो है ये पहली सफ में जो है ये मौजूद था और वहाँ पे इसने अपने आप को जो है वो एक्सप्लोर किया है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकुश था, बज़ाहिर पुलिस निशाना थी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना की समा से गुफ्तगू, बताया अभी तक किसी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अगर TTP की कार्रवाई है तो वो अफगान सरजमीन पर मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले रियासत पूरी कुव्वत के साथ दहशत गर्दी का मुकाबला करेगी। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म की पेशावर धमाके की मजम्मत। शहबाज शरीफ बोले अल्लाह के घर को निशाना बनाना सबूत है, हमलावरों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों को सफाई हस्ती से मिटा देंगे, ना हक शहरियों का खून बहाने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। सेनेट इजलास में पेशावर धमाके के शहदा के लिए फातह ख्वानी। अमरीकी सफारत खाने की भी मजम्मत। मुतासरीन के खानदानों से इज़हार ताज़ियत। कहा अमरीका हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत और पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ज़िमनी और आम इंतखाबात से कबल दहशत गर्दी के वाक़यात मानी खेज है। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की मजम्मत। कहा नेशनल एक्शन प्लान ही दहशत गर्दों का इलाज है, इस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कौम इत्तेहाद और इत्तेफाक से साजिशी अनासर का मुकाबला करे। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दों का बड़ा हदफ। 11 माह में दहशत गर्दी के 526 वाक़यात, 410 अफराद शहीद, 870 जख्मी हुए। नेक्टा रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में पाक फौज के 9 और पुलिस के 14 अफसरान शहीद हुए। मजमूई तौर पर कानून नाफिज करने वाले 71 एहलकारों ने शहादत का जाम नोश किया। पेशावर धमाके के बाद इस्लामाबाद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेकिंग बढ़ा दी गई। अहम नाकों और इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात। शहरियों को दौरान सफर शनाख्ती दस्तावेजात साथ रखने की हिदायत। स्वाबी में पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। 2 दहशतगर्दों ने खुद को उड़ा लिया। एक गिरफ्तार, तहकीकात के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल।
कारोबारी हफ्ते का पहला रोज इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपये 3 पैसे महंगा। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 269 रुपये 63 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 273 रुपये पर जा पहुंचा। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 589 पॉइंट्स कमी के बाद 39,871 पॉइंट्स पर बंद। IMF का जायजा मिशन आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। आलमी मालियाती इदारे के वफ्द को मुआशी कारकर्दगी, टैक्स मुहस्सिल और एक्सचेंज रेट समेत उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नवे इक्तिसादी जायजे की तकमील पर 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स मिलने का इम्कान। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम। इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद को तलब कर लिया। रिकॉर्ड समेत थाना आबपारा पेश होने की हिदायत। पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। 14 दिन में गैर मशरूत माफी मांगने का मुतालबा। माफी ना मांगने पर 10 अरब का हर्जाना का दावा दायर करने का इंतबाह। आइन में ऐसी शिक्के हैं जिनकी वजह से आप इख्तियार देते हैं आइन के अंदर रहते हुए कि आप उसमें वक्त की कमी बेशी की जा सकती है। निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तौसी का इन्हिसार हालात पर है। अमन व अमान या मुआशी सूरत हाल बने तो आइन में इंतजाम मौजूद है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने निगरान सेटअप में तौसी का इंदिया दे दिया। कहते हैं आइन और इलेक्शन एक्ट देखकर इंतखाबात की तारीख दी जाएगी। ख्वाजा आसिफ का नेशनल डायलॉग पर जोर। बोले इंतखाबात मसाइल का हल जरूर है मगर वाहिद हल नहीं। यही निजाम चलता रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इलेक्शन 90 दिन में ही होने चाहिए, ये जमहूरियत का मामला है। पंजाब में इलेक्शन की तारीख ना देने के केस में लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। गवर्नर को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन को धमकियों का केस। पुलिस की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत PTI रहनुमा फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मतरूका इमलाक बोर्ड का एक्शन। लाल हवेली के 7 यूनिट सील कर दिए। स्कूल और दुकानें भी शामिल। हुकाम के मुताबिक शेख रशीद और उनके भाई मिल्कियत के दस्तावेजी सबूत फराहम नहीं कर सके। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में की गई। शेख रशीद की लाल हवेली गिराने पर ईंट से ईंट बजाने की धमकी। ताउदा डैम में किश्ती डूबने का वाकया। मजीद 5 तलबा की लाशें मिल गईं। हलाकतें 16 हो गईं। 11 की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लसबेला हादसे में 41 अफराद की हलाकत। वाक़े का मुकदमा SHO की मुद्दत में दर्ज। कोच, मालिकान और ड्राइवर नामजद। FIR के मुताबिक तकनीकी खराबी के बावजूद सफ़र जारी रखने पर हादसा हुआ। लाशों की शिनाख्त के लिए लवाहिकीन के DNA हासिल कर लिए गए। टिकटॉक पर मशहूर होना नौजवान का जुर्म बन गया। गुजरावाला में दिल दहला देने वाला वाकया। 2 भाइयों ने ज्यादा फॉलोअर्स की जलन में कजन की जान ले ली। शनाख्त छुपाने के लिए लाश को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। मुल्जिमान गिरफ्तार। एतराफ़ जुर्म।